और अब बड़ी तादाद में लोग स्वामी जी रोजाना आपके साथ सुबह योगाभ्यास करते हैं। अर्चना भी मैट बिछाकर बैठ चुकी हैं और लगातार आपके साथ योगाभ्यास कर रही हैं। लेकिन स्वामी जी, वैक्सीन के बाद बहुत सारे लोगों में थकावट, सिर दर्द की भी शिकायत है। तो सिर दर्द को नेचुरल तरीके से ठीक करने का योगाभ्यास अगर कुछ है तो वो बता दीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट उसके लिए कुछ बता दीजिए। बाकी योगाभ्यास आप जो पूरा पैकेज बता रहे हैं वो तो करवाते ही रहिए। तो योग तो करना ही करना है जी। सिर दर्द के लिए सबसे अच्छा है मेधावटी। बादाम और अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें। ये पॉइंट दबा लें, यहाँ से और यहाँ से। ये पॉइंट दबा लें रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ से दोनों तरफ यहाँ से पॉइंट दबा लें। बादाम रोगन नाक में भी डाल लें। बादाम रोगन से सिर पर मसाज कर लें। और ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये तो अद्भुत है, इसको कर लें। मोती पिष्टी ले लें, मोती पिष्टी, मेधा क्वाथ, ऐसे सौंफ का पानी पी ले। इससे सिर दर्द भी अच्छा होगा, पेट दर्द भी अच्छा होगा, एसिडिटी भी ठीक होगी। ये छोटे छोटे उपाय लोगों की ज़िंदगी में कोरोना जो दर्द लेके आया है, जो तबाही लेकर के आया है, उसको दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय जो हम रोज़ बताते हैं। हर रोज़ हम कहते हैं कि कम से कम आप यहाँ से मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, जो जितना कर पाएँ, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के अभ्यास बताएंगे। सिर दर्द के बाद जो हमने अभी उपाय बताया, मोती पिष्टी का, मेधावटी का, सौंफ के पानी का। पेट दर्द बहुत हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, शहद, नींबू पानी और सेंधा नमक, ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। और पेट दर्द के लिए अनार भी बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को आजकल कोरोना के बाद में पेट की दिक्कतें बहुत हो रही है। बेल का भी प्रयोग उसके लिए रामबाण है। जीरा, धनिया, सौंफ का पानी उनके लिए रामबाण है। और उनके लिए सर्वकल्प क्वाथ और लिवोग्रिट, लिवामृत उनके लिए रामबाण है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। मंडू का आसन ऐसे भी किया और ऐसे भी। स्वामी जी, वैक्सीन और टाइफाइड बहुत लोगों को हो रहा है हुसैन भाई जी, बुखार भी मैं बहुत टाइफाइड लोगों को के लिए आ भी जाता थोड़ा है। उपाय बता देता हूँ। जी। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, गर्दन सीधी रखी। टाइफाइड के लिए खूब कला, मुनक्का, अंजीर का हम प्रयोग बता रहे हैं बहुत बार। और ये टाइफाइड इस समय कुछ ज्यादा ही हो रहा है लोगों को, और उसके कारण से इतनी कमजोरी आ रही है। कई बार तो कोरोना नहीं होता, लोग कोरोना टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव आता है, सीटी स्कैन कराते हैं तो कुछ नहीं आता है, लेकिन अंदर से शरीर टूट रहा है बुरी तरह से। इसको आंत्र ज्वर कहते हैं। और इसका सबसे सटीक उपाय है खूब कला, मुनक्का और अंजीर। और साथ में गिलोय का काढ़ा या गिलोय की गोली लेने। 100% बुखार भी ठीक हो जाएगा, टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा। खूब कला, मुनक्का और अंजीर, 2 ग्राम खूब कला, 5 से 10 मुनक्का और 2 से 3 अंजीर, इनको पीस करके काढ़ा बना के 400 ग्राम पानी में पकाएं, 100 ग्राम बच जाए, तब छान करके सुबह शाम 2 बार पिला दें। और निमोनिया भी बहुत हो रहा है। निमोनिया के लिए तो स्वासारी गोल्ड ज़बरदस्त है। स्वासारी और पंचकोल का क्वाथ पी लें, स्वासारी बटी ले लें, स्वासारी गोल्ड ले लें। और जिनको निमोनिया हो गया है उनको जो दिव्य धारा हमने सूंघने के लिए बताया, और कल लपेटने के लिए हमने पतंजलि बाम बताया था। 25 से 50 ग्राम पतंजलि बाम लपेट करके जो लोग ये उपाय किए हैं, हमने सैकड़ों लोगों की जान, हजारों लोगों की जान ऐसे बचाई है। ये कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक योग न पहुंचा होता तो हर दिन जो डेथ रेट है वो बहुत इतना बड़ा होता, जिसके बारे में सोच करके भी डर लगता है। हमने ये योगाभ्यास बता करके, छोटे छोटे घरेलू उपाय बता करके, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी आपकी अपने आयुर्वेद की संस्कृति का बोध करा करके करोड़ों लोगों की जान बचाई है। और आज जब चारों तरफ एक निराशा का वातावरण बना हुआ, उसमें भी लोग आशा भरी निगाहों से सुबह इंडिया टीवी देखना शुरू करते हैं। और जो हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं, इनको अपनाते हैं और उसी से वो जीवन दान पाते हैं। जिनका बुखार नहीं टूट रहा था, हमने उनको गिलोय, सुदर्शन और ज्वरनाशक वटी खाली पेट और खाने के बाद त्रिभुवन, कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी टी देकर के उनका बुखार तोड़ दिया। नहीं तो बुखारी पीछा नहीं छोड़ रहा था। बुखारी शरीर को इस तरह से तोड़ देता है। और कमजोरी जो आपने बताया, देखो वैक्सीनेशन के बाद भी हुसैन भाई जो है बीच बीच में आज फोन कटा भी जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बीच बीच में हमारी बात हो ही जाएगी, नहीं तो हमारा प्रवाह तो चालू रहेगा ही रहेगा।
तो वैक्सीनेशन के बाद जो शरीर में कमजोरी आती है उसके लिए मैंने कल भी बताया था, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, लेडीज के लिए शतावर का प्रयोग, जिनको बहुत ज़्यादा उनको आर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा या कोई भी त्रोदशांग आदि, गुग्गल, हल्दी मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान आदि यह प्रयोग कर लें जिनको भी कमजोरी आती है और शरीर टूटता है उसके लिए। बाकी वैसे कोरोनिल ये वैक्सीनेशन के बाद हमने दिया तो लोगों को ना शरीर टूटा ना बुखार आया। ये शरीर टूटना और बुखार आना, और किसी किसी का तो इस कदर बुरा हाल हो जाता है वो चल ही नहीं पाते, 5-7 दिन तक चारपाई पकड़ लेते। तो ये वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन, तो ये वैक्सीनेशन के बाद एक एक कोरोनिल खा लें, एक एक गोली गिलोय की खा लें, गिलोय और तुलसी का काढ़ा पी लें। ये रोज हम बता रहे हैं कि गिलोय तुलसी का काढ़ा पी लें। ये वक्रासन दोनों तरफ से, ऐसे। और गोमुखासन, ये जबरदस्त है, ऐसे। जिनका बीपी नियंत्रित नहीं रहता है वो शीतकारी जरूर करें, ठंडा पानी पिए। कोरोना होने के बाद ठंडा पानी ना पिए, फिर तो गुनगुना ही पीना पड़ेगा। वो लौकी का जूस, लौकी का सूप पी लें। स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कर लें। पेट और माथे के ऊपर ठंडे पानी का टॉवेल रख लें। छोटी छोटी बातें, इनसे ज़बरदस्त लाभ होता है। ये गोमुखासन भी दोनों तरफ से करने के बाद जो है, मैं 5 चीज़ें छोटी छोटी बता देता हूँ और उसके बाद हुसैन भाई आप प्रश्न भी ले लेना। हम उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और फिर सीधे लेट के अभ्यास बताएंगे। विटामिन डी की कमी के लिए छत के ऊपर, बालकोनी में अथवा खिड़कियों से ही जो रोशनी आती है सूरज की, उसी में 1 घंटा हमारे साथ बैठ करके ऐसे योगाभ्यास करें। जी। विटामिन डी की कमी से, अलग अलग पोषक तत्वों की कमी से भी कमजोरी आती है। विटामिन डी के लिए सूर्य की धूप का सेवन, अंकुरित का सेवन और योगाभ्यास। विटामिन B12 के लिए मकई का आटा कम से कम सप्ताह में 1 बार ज़रूर खाएं। विटामिन इसके साथ साथ ये बी कॉम्प्लेक्स, उसके लिए मोरिंगा, सहजने का प्रयोग है। और कैल्शियम के लिए मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी, आयरन के लिए हरी सब्जियां और मंडूर, और ओमेगा के लिए फ्लैक्स सीड, और तो उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके खा लें तो उससे कोलेजन भी अच्छा रहता है और ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम ज़बरदस्त रहता है। तो अलसी के बीज ज़रूर खा लिया करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरा, नेचुरल स्टीरॉयड, आजकल स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। नेचुरल स्टीरॉयड का काम करता है शिलाजीत और तुलसी, सहजना, लहसुन और अलग अलग गुग्गल आदि। ये नेचुरल स्टीरॉयड इनमें बहुत ज़बरदस्त होता है। भुजंगासन, दोनों हाथ ऐसे रख करके या दोनों हाथ ऐसे रख करके ये भुजंगासन करें। और जितने भी नेचुरल खाने पीने की चीज़ें हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितने भी विलासिता की चीज़ें, इनसे दूर रहें और इस नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। छोटी छोटी बातें हैं। स्वामी जी एक और विशेष में इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मामला जो है वो देश की आधी आबादी से जुड़ा है, बल्कि दुनिया की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। स्वामी जी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो वैक्सीन नहीं ले सकती और प्रेग्नेंट महिलाएं सारे योगाभ्यास भी नहीं कर सकती। ऐसे में उनके लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, कोरोना से भी वो खुद को बचा के रखें? एक तो सूक्ष्म मैम जो अभी बताएंगे अब अंत में, सूर्य नमस्कार 7 महीने तक किया जा सकता है। और अभी जो हम कर रहे हैं ये मरकटासन, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कमर में दर्द भी नहीं होगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सबसे अच्छा है गिलोय और तुलसी का इस्तेमाल करें, शतावर का इस्तेमाल करें, बादाम अखरोट भिगो करके पिए, और वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करें। यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई भी कर सकते हैं। कपाल भाती को छोड़ करके, कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम तो कर नहीं सकते, बाकी भस्त्रिका धीरे धीरे करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, और थोड़ा सा जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो चंद्रभेदी, और जिनकी कफ की प्रकृति है वो सूर्य भेदी भी प्राणायाम कर लें। अब इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।